अरे ये क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। माँ रुको इधर, चुप, सब चुप। और तुमको मरने का बहुत शौक है ना, तो तुमको अभी मार देंगे हम। तुम्हारे भेजे के अंदर एक बुलेट जाएगा, तुम ऊपर पहुंच जाओगे। समझो हमारी बात को। झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये देखिए तुम्हारे करतूत इसमें है। कुछ याद आया? आया ही होगा ना, तुम्हारी करतूतें जो है इसमें। मैडम सर इसी फोन से बात किया करता है, जो भी है इनकी। इसमें सारे कॉल रिकॉर्ड्स है, इसमें सारे मैसेजेस है, इसमें सारे वीडियोस है, सारे सबूत है। पुष्पा जी का एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल ठीक था। इसका चक्कर है किसी और के साथ, और ये 2 फोन रखता है ताकि इसके फोन के बारे में इसकी बीवी को पता ना चले। माँ ने कहा था मुझसे, पर मैंने यकीन नहीं किया। सॉरी। मैंने सोचा कि प्यार है तो शक कैसा, और अगर शक है तो प्यार कैसा? अगर आप मुझे एक बार कह देते ना कि मैं अपने शादी में खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैं ना आपको खुशी खुशी छोड़ देती, मैं आपकी जिंदगी से निकल जाती। वो शादी ही कैसी जिसमें सच बोलने के लिए भी आपको बहुत बार सोचना पड़े। आपने क्यों किया ऐसा? मेरी क्या गलती थी? महक, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। महक प्लीज मुझे माफ कर दो। महक प्लीज। महक मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। महक प्लीज मुझे माफ कर दो। महक प्लीज। तजुर्बा कहता है हमारा, बाहरी खूबसूरती मतलब सिर्फ 4 दिन की चांदनी, लेकिन रूह की खूबसूरती मतलब जिंदगी भर की रोशनी। यही तो होती है इंसानी फितरत। क्या है ना कि जब कोई चीज हमें मिलती नहीं है तो वो बहुत ज्यादा कीमती लगने लगती है, लेकिन एक बार हासिल हो जाए तो वैल्यू खत्म। लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन हमें लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे ज्यादा नाजुक होता है। अगर इसमें रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो रिश्ता भी खत्म। तू संगदिल है, दर्द तो देगा ही, ये जानते हैं हम, लेकिन हम भी अपने बर्दाश्त की जद देख रहे हैं। इसीलिए संभालिए अपने इस रिश्ते को। ये वो पौधा है जिसे बहुत जतन से, प्यार से संभालने की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही हुई नहीं ना कि ये मुरझा जाता है। महक, हमें लगता है कि तुम्हें संदीप को माफ करके एक मौका और दे देना चाहिए, लेकिन डिसीजन ये तुम्हारा है। महक, अपने लाइफ पार्टनर का भरोसा टूटने का दर्द मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिसे तुम्हें फिर से इस दर्द से गुजरना पड़े। और माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैडम जी, आज आपकी वजह से मेरे बच्चों का घर टूटने से बच गया। आपको और आपके थाने को जितनी भी दुआएं दूं कम है। और मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि आपको हमारी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। मैडम जी, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप और आपका थाना हमेशा बना रहे। आप इसी तरह लोगों के दुख कम करें और लोगों के घर टूटने से बचाते रहें। आप सबके लिए ये तो बनता है।
और वो बाइक से था, वो चला गया। पर्स देना ही पड़ेगा। आप जो वर्दी में हो, अगर वर्दी नहीं होती ना तो किसी माई का लाल में दम नहीं था कि ये पर्स हमसे छीन के दिखाए। ऐसा बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर ये मानो कि हमने आज वर्दी नहीं पहना है, हम भी एक आम महिला है। हम एक आम महिला की तरह तुमसे पर्स लेके रखते हैं। जो उखाड़ सकते हो ना, उखाड़ लो। ठीक है, तो ये करके दिखाओ। इस बार वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं, सुधर जाओ वरना अगली बार सीधा जेल। वीडियो निकाला क्या? चकाचक भैया जी। बहुत गर्मी है ना इसकी अपनी वर्दी की। अब देखना कैसे उतरती है करिश्मा सिंह की वर्दी। जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए बाप रे, संतोष जी ने मुझे बुलाया। आओ ना, जल्दी आओ। ये देख। क्या हाँ हाँ, ये देख, ये देख। ये देखो बदनाम भाई, करिश्मा मैडम की वीडियो कितना व्यूज आ गया। स्टैंड देखो, स्टैंड। हाँ तभी। अरे मैडम बहुत बढ़िया। करिश्मा मैडम गजब। बहुत बढ़िया मैडम, एकदम अच्छा किए हैं। गजब, एकदम कमाल एकदम। तो पा गए हो क्या? पढ़ाई करो तभी तो पा गए हो। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, एक मिनट। हाँ, जैन 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 जैन। इतना काय फुदक रहे हो, क्या हो गया? मैडम, ये होते हैं असली हीरो, कब क्या कर जाते हैं खुद को पता नहीं चलता है। पूरे शहर में आपके चर्चे हैं। क्या स्टंट किया है आपने? वही तो वीडियो देख रही थी मैं। ये धूम 1, 2, 3 सब फेल आपके सामने, अब स्टार बन गई है। जैन मैडम, ये क्या, आप हमें छोड़कर क्यों चली आई? माँ स्टॉप ना। संतोष जी आप कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट, ये किसका बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो तुम? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया है, वो स्टंट वाला। इनका? हाँ, 1 मिलियन फॉलोअर्स है जो बढ़ते ही जा रहे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट्स तो मतलब एकदम छप्पर फाड़ के हो रहे। मैडम आप स्टार बन गई है, ये देखिए। क्या बात कर रही है?
माँ जी जी जी, आराम से आराम से आराम से। क्या हो गया, क्या हो गया? तो कब से कर रही है आप ये? का कब से कर रहे हैं हम? यही बाइक स्टंट। सुना है कि फोर्स में आने से पहले मौत के कुएं में आप मोटरसाइकिल चलाया करती थी। क्या टुपा गए हैं आप? कौन से मौत के कुएं में हम मोटरसाइकिल चलाते थे? और वो स्टंट का जो बात है ना, वो हमने सीखा है। हमने बकायदा ट्रेनिंग ली एक्सपर्ट से, उन्होंने हमें अच्छे से सिखाया है कैसे बाइक पे बैठे वक्त खुद को सुरक्षित रखना है, वो भी सिखाया, पूरा बारीकी सीखा है हमने, मेहनत किया उसके लिए। ऐसी थोड़ी ना बस हम बाइक लेके सड़क पे अपना खोपड़ा खुदवाने के लिए आ गए। सच बताइए, वाकई आप सक्षम और ट्रेन है या फिर तुक्का लगे आपका? पैदाइशी खतरों के खिलाड़ी है हमारी करिश्मा मैडम, प्रोफेशनली ट्रेंड भी है। अभी जो आपने देखा ना, कुछ भी नहीं, तो डेली आते जाते करती रहती है हमारी मैडम। क्या यकीन नहीं हो रहा? अभी करके दिखाएंगी करिश्मा मैडम, करिश्मा सिंह का भौकाल एक बार फिर से। हाँ हाँ, हमें भी लाइव देखना है। अरे क्या लाइव देखना है? सिर्फ तुम्हारे लिए संतु। अरे क्या सिर्फ तुम्हारे? सुनिए क्या कर रही है? संतु देखेंगे, हम भी देखेंगे। अरे रुको! ये क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? जैन मैडम सर। जैन मैडम। जैन मैडम सर। हो गया, खत्म। चलिए, हो गया, हो गया। चलिए चलिए अरे, जाइए। आप अंदर आइए। चीता का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। पेपर में आए? नहीं, उधर उधर। अरे चीता भाई ये सही नहीं है, ये स्टंट सही नहीं है चीता भाई, आपके लिए भी नहीं है और साइकिल के लिए भी नहीं है। ए, चीता भाई ए, सुनो ना। अरे चीता भाई ये मेरी की साइकिल है, मेरी दहेज में ये साइकिल है। अरे चीता भाई नहीं, चीता भाई उतरो। क्या कर रहे हो? अरे बिलोटे दिख नहीं रहा, क्या कर रहे हैं? हम हट जाना यार। इस साइकिल पे स्टंट कर रहे हो तुम? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो बाइक है ना। अरे पिलोटे, इस पर अभ्यास कर रहे हैं, बाइक पर आजमाएंगे। फर्क समझना यार, एकदम लगा हुआ है, कान खा रहा है हमारा। अबे ए निठल्ले, अरे तुम साइकिल पे ऐसे कांप रहे हो, बाइक का स्टंट क्या खाक करोगे? तुमको पता नहीं संतु जो कितना ज्यादा पसंद है स्टंट यार, कितना खुश हो जाती है, कितना एक्साइटेड हो जाती है वो। तुम देखा नहीं करिश्मा मैडम जब ये स्टंट की तो कितना जबरदस्त रूप से, कितना भयंकर रूप से उनका स्वागत की संतु जी। एक बार खाली अगर स्टंट कर लेंगे ना हम बिलोटे, उसके बाद संतु जी को यार भाई चीता भाई। अरे यार तुमको भगवान मुंह दे दिए तो 24 घंटा बोलते रहोगे क्या? कितना बोलता है यार, कितना बोलता है, इसको बोल चुप रहना। सुन तो तू किस पे बैठा है? तब से यही तो बता रहे थे कि सीट निकली हुई है। एम्बुलेंस! हमें समझ नहीं आता करिश्मा सिंह कि आखिर आप चाहती क्या हैं? आप ये क्यों बार बार प्रूव करना चाहती हैं कि बाहर जो सड़क छाप गुंडे घूम रहे हैं उनमें और हम में कोई फर्क है ही नहीं? ऐसा क्या कर दिया मैडम सर हमने जो आप इतना नाराज हो रही हैं? आपको सच में आइडिया नहीं है कि आपने क्या किया है? करिश्मा सिंह, हमें एक बात, हम आपको कौन सी भाषा में ये समझाएं कि हम पुलिस वाले हैं, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है। इस तरह की उटपटांग हरकत अगर आप पब्लिक में करेंगी, वो भी वर्दी पहनकर, तो फिर पब्लिक में क्या इमेज बनेगी? क्या जरूरत थी आपको इस तरह हीरोगिरी दिखाकर स्टंट करने की? एक सेकेंड मैडम सर, सबसे पहले तो हमने कोई हीरोगिरी नहीं किया है, और जो ये आप सड़क छाप गुंडों की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने हमारी वर्दी को चैलेंज किया था, तो हमने उनकी भाषा में उनको जवाब दिया। बस क्या गलत क्या किया हमने? अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि हीरोगिरी है तो फिर हीरोगिरी ही सही। मतलब इसमें समस्या क्या है? नहीं करिश्मा सिंह, गलती हमारी है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानती हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? कि जब पुलिस की किताब में लिखा गया था कि पुलिस वालों को हर एक काम सोच समझ कर करना चाहिए, तब आप वहां खुद लिख कर आ गई, देखा जाएगा। इसलिए आपके जो मन में आता है, आपको जो सही लगता है, आप करती हैं, लेकिन भुगतना हमें पड़ता है करिश्मा सिंह। मैडम सर जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। आएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या है? ये किस चीज का शोर है बाहर? चोट लगा। वही तो कह रहे हैं, जल्दी चलिए। ये क्या तरीका है पुष्पा जी अपने सीनियर से बात करने का? ये अरे ये वो हमारी भयानक वाली आंख फड़क रही है। ऐसी आंख तब
फड़की थी जब हमारा लल्ला ब्याह कर इन्हें हमारे घर लेकर आया था, और आज फड़क रही, पता नहीं अब क्या होने वाला है बाहर। चलिए चलिए जाके देखते हैं। चलिए चलिए। इतना शोर मत मचाइए मैडम, ये शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कोई बताएगा क्या परेशानी है? मैडम, हमें करिश्मा मैडम के अगेंस्ट कंप्लेन लिखाना है। क्या? वैसे तो इनकी भोकाल स्टाइल हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब से इनकी बाइक स्टैंड वाली वीडियो वायरल हुई है ना, शहर के सारे बच्चे इनको ही नकल कर रहे हैं। देखिए मैडम, नकल मारने के चक्कर में कैसा एक्सीडेंट हुआ है, देखिए। सारे बच्चों का यही हाल है। आधे बच्चे घर में टूटे फूटे पड़े हैं और आधे डॉक्टर के केबिन में हैं। उम्र क्या है आपके बच्चों की? अरे ये 17 साल का है। बहुत बढ़िया है। लड़के बालिक हुए नहीं कि इनको थमा दी इतना बड़ा बड़ा बाइक। हाँ, फिर इनका घुटना या कोनी छिल जाता है तो फिर यहाँ हमारे सर पे आके ठीकरा फोड़ रहे हैं सब चीजें। आपको पता है ना, ड्राइविंग का लीगल एज 18 है। मैडम, आपके ये फैन है, आपके ये फॉलोअर्स है, आप जो जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा ये लोग करेंगे। देखिए अभी तो चोट लगा है, फिर घायल हो गया, दुर्घटना होगा, जान भी जा सकती है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते शहर के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए? हमारा अकेले का जिम्मेवारी है क्या? बच्चे किसके हैं? सबसे पहले तो आपकी जिम्मेवारी होगी ना, आप माँ बाप है। सब कुछ क्या हम ही देखें क्या? आपके बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हुए नहीं कि आपने उनको इतना बड़ा बड़ा बाइक दिला दिया है, वो गिर पड़ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या गलती हो रहा है? आप समझाइए ना अपने बच्चों को, हम अकेले जिम्मेवार नहीं है भैया। मैडम सर रोकिए इन्हें। करिश्मा सिंह प्लीज देखिए, जो कुछ भी हो उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमें सच में बहुत बुरा लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो गया। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो वीडियो वायरल हो चुका है उसे हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। आप लोग प्लीज जाइए और अपने बच्चों का ठीक से इलाज करवाइए। चलो बेटा, आ जाओ। समझाए, क्या समझाएंगे इन्हें? पुष्पा जी एक मिनट। करिश्मा सिंह ये सब क्या था? ये क्या कह रही थी आप? इसी अंजाम के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे जो आपकी लापरवाही की वजह से होता है, लेकिन नहीं, आपको तो सब कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा। आपका ये जो एटीट्यूड है वो आपको कुछ सुनने या समझने देता कहाँ है, और भुगतना फिर हमें पड़ता है। डीएसपी सर, देखा, इसीलिए ना हमारी आंख फड़क रही थी। पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। शिव जी, अब हमें ही ताकत दीजिए सब कुछ सहन करने की। मैं कम इन सर? आइए हसीना मलिक जी। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। देखिए कितना सुंदर, अति सुंदर। ये हम देख चुके हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि इस बात को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना जल्दी हो सके करिश्मा सिंह को इस झमेले से बाहर निकालिए और उन्हें क्लीन चिट दीजिए। सर ये आप क्या कह रहे हैं? उनके खिलाफ कंप्लेंट आई है। हम सब जानते हैं। अरे भाई तो लिख दीजिए कि फौरी कार्रवाई की गई, उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए उनको दोष मुक्त किया जाता है। सर माफ कीजिए, लेकिन करिश्मा सिंह ने आप पर ऐसा भी क्या जादू कर दिया है जो आप इतना उन्हें फेवर कर रहे हैं? अरे उनके अंदर कितनी बड़ी कला है बाइक स्टंट करने का, जिसमें वो निपुण हैं, दक्ष हैं। अरे इससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक फायदा हो सकता है। क्या? अरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का जो फंड रुका हुआ है वो रिलीज हो सकता है। सर हम आपकी बात तो अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन करिश्मा सिंह अगर सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं, और करिश्मा सिंह के बहुत सारे बच्चे फैंस हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते हैं और जैसा वो करती हैं वैसा उन्हें कॉपी करते हैं। ठीक उसी तरह बहुत सारे बच्चों ने उनके इस स्टंट को भी कॉपी किया और जख्मी हो गए। लेकिन आगे आपको जैसा सही लगे। हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? कमिश्नर ऑफिस से सीधे सीधे लिखत में आया है कि करिश्मा सिंह पर कोई कार्रवाई ना की जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनके ऊपर कोई मामला ना चलाया जाए। ठीक है सर, जैसा आप सही समझे। हाँ संतोष शर्मा कहिए। क्या? संतु जी आराम से आराम से संतु जी आराम से। ओहो ये गलत हो गया। पुष्पा जी ये सब देखिए तो क्या जरूरत थी चीते ये सब करने की? चीते ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये? मैडम सर
ये खुद को धूम 3 का आमिर समझ रहा था और करिश्मा मैडम की तरह बाइक स्टंट करने की कोशिश कर रहा था। बिल्लू जी एक सेकंड, चीता ऐसा कर क्या रहा था वो तो बताओ। ये बाइक पे सवार हो गया, बाइक का कान मरोड़ा और जो बाइक ने कांटा चेंज किया 100 के ऊपर, ये बाइक ने करके और पहले टकराया पत्थर पे और तालाब में गिरते गिरते ऐसे बच के निकला सीधा समंदर में। समंदर तो है ही नहीं। ए बाप रे, समंदर रेस्टोरेंट में घुस गई ये। अच्छा, वहां से सीधा गायब और प्रकट हुआ अस्पताल में। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरीके का बाइक स्टंट करने की? ये करिश्मा फैन क्लब का वो चार्टर मेंबर। हाँ हाँ वही है। तो करिश्मा मैडम जैसे बाइक स्टंट करके रातों रात इस शहर की हीरो बन गई, इसने भी यही सोचा कि मैं भी बाइक स्टंट करूंगा और हीरो बन जाऊंगा। हीरो तो नहीं बन पाया, लेकिन हीरो पट्टियां निकल गई इसकी। मैडम ये सही बोल रहा है जो बोल रहा है। तुम चूरन हो क्या? सॉरी मैडम। हीरो बनने वाले थे तुम? हाँ, क्या जरूरत है ये सब करने का? ये तो तुम बच गए भगवान की दया से। कुछ और हो जाता तो हम सब पे क्या बीता, तुमने सोचा एक बार? मजा आ रहा होगा ना तुमको भी? अच्छा लग रहा है ऐसे लेट के, ऐसे हाथ तुड़वा के, पैर तुड़वा के हम पे क्या बीत रहा है, तुमने सोचा है? क्या अच्छा लग रहा है हमको ऐसे फील करवा के बताओ? मैडम ठीक है वो। क्या ठीक है? जगह जगह पट्टी लगा, उसको हाथ पे पट्टी लगा, पैर पे पट्टी लगा, अभी सर पे लग जाता, सर फट जाता, कुछ भी हो सकता था ना। तुमको तो और फोड़ना चाहिए। अभी तुम्हारा पैर टूटा ना, अभी तुम्हारा दूसरा पैर भी टूटे। रेस्ट इन पीस।